नमस्कार। पूर्व टाइम्स के डिजिटल पेज कांग्रेस भवन की यादों में आज फिर हम कांग्रेस भवन पे ही हैं, वो भी दुर्ग के कांग्रेस भवन में है। ये वीआईपी जिला दुर्ग है छत्तीसगढ़ का, और इस जिले से बहुत से बड़े कांग्रेसी जो नेता थे, लीडर्स थे, वो आए। इसी कांग्रेस भवन में आज हम दुर्ग की एक वरिष्ठ महिला कांग्रेस थी, जिनसे हम बहुत सीखते हैं, जानने को मौका मिलता है, उनसे सीखने को मिलता है। विशेषकर महिलाओं को जो कि कांग्रेस में हैं, उनको इनसे बहुत सीखने को मिलता है। रत्नानंद देवी मैडम जी, आपका स्वागत। और हम लोग आपसे आज फिर से आपका आभार पहला कि आपने हम लोगों को इस एक फिर से अवसर दिया, मेरे को अवसर दिया, पूर्व टाइम्स को अवसर दिया कि हम भी आपसे भी आपके अनुभव जानें। तो मैम, आप सबसे पहले एक आपसे परिचय, और कि आपने कब कांग्रेस ज्वाइन की थी? सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मैं कांग्रेस में देखा जाए तो 87-88 में आई हूँ, और उसका भी जो एक छोटा सा किस्सा उसको सुनाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हम लोग मैंने कांग्रेस में कैसे अपने आप को स्थापित किया। हमारे पिताजी जेल सुप्रिटेंडेंट थे। अच्छा। और वो रिटायर हो गए थे। तो मुझसे बोला गया कि 1 साल का एक्सटेंशन यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम्हारे क्षेत्र के हैं माननीय मोतीलाल वोरा जी। अच्छा। यदि वो लिख के दे देंगे तो 1 साल हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई थे उनकी बहुत तबीयत खराब रहती थी। हमारे यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था, सिर्फ पिताजी थे, और हम लोग 6 भाई बहन थे। अच्छा। तो बहुत दिक्कतें थी ऐसी कि घर में कोई बड़ा परिवार में कमाने वाला नहीं है, तो यदि 1 साल का मिल जाता है तो उस बीच में कुछ सेटल हो जाएगा करके। मैं मोतीलाल वोरा जी से जब पहली बार मिली, रात को 1 बजे, जब आम्बेडकर भवन में कुछ उद्घाटन करने आए हुए थे सिविल लाइन में। अच्छा। तो उनके पास मैं गई, और वो भी मुझे नहीं जानते थे, मैं भी उनको नहीं जानती थी। और उनको मैंने जाकर एक आवेदन दिया अपना कि हमारे पिताजी रिटायर हो रहे हैं और बड़े भाई की तबीयत ऐसी ऐसी। तो उसमें पूरा हमने लेखा दे दिया था कि उनकी इलाज भी चल रहा है। तो उनकी भलमनसाहिता बोला जाए या उनका अच्छापन बोला जाए, उन्होंने तुरंत उसी समय लिख के दिया, और हमारे पिताजी को बाद में एक्सटेंशन मिला 1 साल का। तब से मैं उनसे प्रभावित थी। मतलब एक आम आदमी का भी काम होता है। कांग्रेस वाले करते हैं। कांग्रेस में एक आम आदमी, मतलब बिना जान पहचान, लोग जैसे कहते हैं ना कि भाई हमारा काम नहीं होता, हम तो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। पर उस समय मेरी एक जो मन में, दिमाग में जो बसा कि नहीं, माननीय मोतीलाल वोरा जी बहुत जाने माने व्यक्ति थे, बहुत बड़ी हस्ती थी वो। और उन्होंने जब मेरा ये छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा ही काम था, उन्होंने जब ये कराया तो हमारे पिताजी, क्या हमारे परिवार बहुत खुश हुए कि तुमने ज़्यादा काम करा दिया। तो मैंने कहा, मैंने तो सिर्फ जाके आवेदन दिया था, समय अच्छा हो या जो भी चीज़ थी, उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया। तो उस समय से मेरे मन में ये था कि मुझे माननीय मोतीलाल वोरा जी के साथ जुड़े रहना है जी। तो मैं जुड़ी रही। जब भी चुनाव वगैरह जैसे आए, पार्षदों के आए, तो हम सहयोग करते थे। और सक्रियता आपकी रही? उसके बाद सक्रियता मेरी रही है, और हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पा रहे थे, अप्रत्यक्ष रूप से करते थे, क्योंकि बच्चे छोटे थे। उसके बाद जब माननीय विधायक महोदय 94 में विधायक बने जी, उसके बाद मेरी सक्रियता बढ़ी कि मुझे लगा नहीं, अब कुछ करना चाहिए, बच्चे तब स्कूल जाते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी जैसी थोड़ी कम होती गई, तो मतलब आप सक्रिय होते गए जी। तो हमने अपनी सक्रियता को बढ़ाई। उस समय मैं कुछ निर्धन बच्चों को घर में बैठ करके निःशुल्क पढ़ाती थी। तो मुझसे कुछ लोगों ने बोला कि आप कांग्रेस को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती हैं। तो मैंने कहा, देखो मैं तो सामाजिक कार्य करती हूँ, मुझे एक संस्था किसी से जुड़ना ही है, और जुड़ी हुई हूँ मैंने कहा मैं कांग्रेस के उसमें, क्योंकि हमारे परिवार के, हमारे पिताजी लोग भी बहुत मानते थे, कांग्रेस को ही मानते थे। और पहले के अधिकारी लोग तो अधिकतर कांग्रेस को ही मानते थे। राजनीतिक विचारधारा कांग्रेस की थी। कांग्रेस की विचारधारा थी उनकी। उसके बाद में धीरे धीरे
कांग्रेस भवन भी आने लगी। उसके बाद मुझे आदर्श कन्या स्कूल में समिति का मेंबर बनाया, जन भागीदारी में मैं वहाँ सदस्य भी बनी। तो मुझे अच्छा लगा कि लोग जिस तरह बातें करते हैं, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा है दुर्ग में। कि राजनीति में जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, राजनीति में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, या इस तरह की बहुत धारणाएं जो धारणाएं लोगों की थी। तो हम बिना महत्वाकांक्षा के आगे बढ़े हैं। हमारे मन में ये नहीं था कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं तो हमको बहुत बड़ा पद मिल जाएगा या बहुत बड़ी भारी हमको उपलब्धि मिल जाएगी। उस समय हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे रामानुज यादव जी। अच्छा, उस समय मतलब ये कब की बात है जी? ये वही 88-89 से हमने उनको देखा था। 94-95 में भी अध्यक्ष थे जी। अच्छा, लंबा था। हाँ, अच्छे रहे हैं वो। मतलब मैंने अपने कार्यकाल में उनको देखा। तो उनकी सबसे बड़ी ये थी कि वो व्यक्ति को पहचानते थे जी। और उन्होंने, जब मैं कांग्रेस भवन आई तो उन्होंने बहुत महत्व दिया मुझे कि नहीं इनको अपने साथ जोड़े हैं, ये कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, परंतु इनको एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाए जी। मुझे कांग्रेस महिला संयोजक बनाया। अच्छा, महिला कांग्रेस में आपको पद मिल गया? हाँ, संयोजक के रूप में। तो बहुत लोग विरोध भी किए, ये तभी नई आई हैं, इनको क्यों आप बना रहे हो ऐसा। तो बोले वो काम कर रही है, उनका कार्यशैली दिख रही है। तो मैंने कहा मैं बिना पद के भी काम कर लूँगी। मैंने कहा लड़ाई झगड़ा मुझे पसंद नहीं है, मैं जहाँ भी जाऊँ और मेरे को कोई मनमुटाव नहीं होना मुझे जी। तो बोले नहीं, अब एक बार पद दे दिए हैं जो भी है, पर उस पद को किसी ने कायम नहीं रखा जी। क्योंकि वो उसमें देखिए खूब विवाद हो रहा है, तो सब अलग अलग हो गए। उस समय महापौर आर.एन. वर्मा जी थे, विधायक महापौर थे। अरुण वोरा जी विधायक थे। अच्छा। और उप महापौर उस समय उमा ठाकुर थी जी। हाँ। तो उस समय महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रियाएं चल रही थी, तो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। हाँ। तो हम लोगों ने देखा ये बातचीत करके महिलाओं को अच्छे से मोटिवेट करती हैं। तो मुझे शासन की तरफ से भी कुछ लोग आए मेरे पास, एक संतोष कसार करके है, वो भी आए। बोले मैडम महिलाओं को आपको मोटिवेट करना है कि हमारे साथ जुड़े, सक्रियता में आए। मतलब हम लोगों के साथ जुड़े और शासन की योजनाओं का लाभ लें। क्योंकि हमको कांग्रेस ने योजनाएं तो बहुत सारी निकाल दी थी, पर उसका लाभान्वित महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि महिलाएं जब जुड़ेंगी नहीं तो काम कहाँ से होगा जी। तब उस समय हम लोगों में साक्षरता से जुड़ी थी। अच्छा, उसके पहले में मतलब कांग्रेस में आने के पहले समय साक्षरता में जुड़ी ही थी। हाँ, ऑलरेडी आप समाज सेवी थी, सामाजिक कार्य कर रही थी। उस समय हमने दीदी बैंक के माध्यम से जोड़ा, फिर जब इधर आई तो उसमें फिर डूडा के माध्यम से जोड़ना शुरू किया जी। जो शासन की योजनाओं से ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जानकारी देने लगा। हाँ, जानकारी तो उनको जानकारी है कि 10 से 15 महिलाओं का समूह बनता है, उसमें आपको 20 रुपये से 50 रुपये से जो जमा करना करिए, फिर शासन के माध्यम से आधा पैसा वो देंगे, आधा आपको खर्च करना है। एक दूसरे को लोन देकर आप लोग खुद रोजगार स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कांग्रेस की जो योजनाएं थी, धीरे धीरे हमने लोगों के बीच में जाकर महिलाओं को बताना शुरू किया। तो महिलाओं को समझ में आने लगा कि नहीं भी जुड़ने से लाभ है जी। हाँ। तो पूरे दुर्ग में उस समय 30 वार्ड हुआ करते, ज़्यादा वार्ड नहीं थे, ये तो बढ़ते बढ़ते अब 60 वार्ड हुए। हाँ। तो उस समय महिलाओं को हम लोग ग्रुप में जा के बैठक लेते थे, उनको समझाते थे, उनकी ट्रेनिंग करवाते थे। बुनकर की ट्रेनिंग करवाए, तो सिलाई मशीन की ट्रेनिंग कराए, और अपने जो फुटू आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी ट्रेनिंग करवाई। मैंने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है महिलाओं को, जीविकोपार्जन की बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारी ट्रेनिंग उस समय कराई। चाहे स्वास्थ्य परीक्षण हो, हर तरह के परीक्षण। अब मुझे ये नहीं मानता कि कांग्रेस में काम किए जाते हैं कि नहीं किया, पर मैं अपने तरफ से करती थी जी। और कोशिश ये है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपन लाभान्वित करें। इसमें हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे जी, ये उस समय का जो कार्यकाल था वास्तव में बहुत अच्छा था और लोगों को महत्व भी दिया जाता था जी। और उस समय लोगों में इतनी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी कि हमको ये बनना है, कि ये करना है। हाँ, और सब एकजुट होकर मिल करके सब एक दूसरे का सम्मान भी करते थे, लेके चलते भी थे। उस समय जो पार्षदों का चुनाव भी होता था, तो एक पार्टी की तरफ से नहीं होता, एक छोड़ दिया जाता था, चिन्हांकित किया जाता था कि भाई ये पार्षद अपना कांग्रेस का है, तो उसके लिए काम किया जाता था। ये तो अभी अभी हो गया है कि नाम बताया जाता है ये कांग्रेस का है कि ये बीजेपी का है। अच्छा, उस समय वैसा होता? हाँ, उस समय जब चुनाव हुआ था, जब मैं जुड़ी उस समय का बता रही हूँ। और उस समय जब चुनाव हुआ था, पार्षदों का भी चुनाव हुआ था, और वो जो जब उसमें से हुए तब जाके महापौर का चुनाव उसी में पार्षदों के बीच में से अभी जैसा था वैसा पहले। हाँ, अभी जो इस हुआ है पार्षदों के बीच से ही महापौर बनाए, उस समय भी पार्षदों के बीच से ही महापौर बनते थे ये जो। लेकिन एक चीज़ था मैडम कि कहते हैं, जैसे आप तो शुरू से कांग्रेस से जुड़ी हैं जी, लोगों को कांग्रेस में आते जाते देखा है आपने,
कैसा रहता है, जो लोग जाते हैं, जो लोग वापस लौटते हैं? देखिए क्या है, महत्वाकांक्षा इंसान की बहुत बड़ी है जी। वो सोचते हैं राजनीति में हम आए तो सिर्फ हमको वो कमाने के उद्देश्य से आने का सोचते हैं। हाँ, समाज सेवा के नाम से नहीं। कई लोगों की भावनाएं सिर्फ ये कि अरे हम कांग्रेस में आ रहे हैं या कोई सी पार्टी में हम जा रहे हैं तो हमको जो पद मिल जाएगा तो उसमें सिर्फ हमको कमाना है। तो ये उस समय हम लोगों की जो भावनाएं थी समाज सेवा की थी, परंतु आज भी है आप लोग। और तो उस समय जब क्या हुआ कि जब चुनाव आया, उस समय जब दूसरी बार जब चुनाव आया, पहली बार में तरुण वोरा जी विधायक बने। अच्छा। दूसरी बार में जब चुनाव हुआ तो अरुण वोरा जी नहीं आ पाए थे। हाँ। और उस समय भी महापौर हमारा कांग्रेस का नहीं था। महापौर सिर्फ हमारा कांग्रेस के जब बने तो ये थे आर.एन. वर्मा जी। हाँ। उसके बाद जब दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो उस समय लोगों की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि हमारी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष उस समय नीलू ठाकुर थी। अच्छा। तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। अच्छा। और उस समय चंदा देवी शर्मा जी को भी टिकट मिला था। अच्छा। और चंदा देवी शर्मा जी मात्र 3000 वोटों से हारी थी। अच्छा, मतलब अगर मान लीजिए हमारे लिए निर्दलीय अगर हमारे यहाँ से नहीं होता, कांग्रेस को क्षति पहुंचाई थी। हाँ। हम दूसरे को बोलते हैं क्षति हम ही लोग पहुंचाते हैं हमारे व्यक्ति को। क्योंकि यदि हम लोग एकता कर लें, अपनी महत्वाकांक्षा, यदि एक को टिकट मिल गया और उसके बाद उसी के लिए काम करें तो ये हम लोगों को जो 20 साल का जो अभी हम लोग भुगत रहे हैं ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। हाँ, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा दीन दुखी दलित लोगों के लिए काम किया और रोजगार को आगे बढ़ाया। इन लोग कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने बहुत बड़े काम किए हैं। आज स्कूलें अस्पताल जो इतने बड़े खुले हैं तो ये कांग्रेस की देन है। एकाएक कहीं से अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ। बांध है, पूरे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद 25-27 साल तक बच्चे को माँ बाप पालते हैं। एकदम से तो 25-27 साल का नहीं हो जाता हूँ। तो उसी तरह कांग्रेस ने जब अंग्रेजों से लड़ाई करके जब देश को आज़ाद कराया था उस समय ये कोई पार्टियाँ नहीं थी जी। वो नहीं सिर्फ कांग्रेस थी और कांग्रेस की विचारधारा से पूरा भारतवर्ष चल रहा था। जब लोगों में तालमेल बैठना शुरू नहीं हुआ, जब यहाँ से डिवाइड हुए पाकिस्तान भारत, तो इन लोगों को सबको मौका मिला। ठीक बात है। उसके बाद अभी भी जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस से ही टूट के कारण कांग्रेस के लोग ही तोड़कर टूटे हैं और कांग्रेस के लोग ही उसमें रोटी सेके हैं। ये वास्तविकता है जी। और आज हम ये कहते हैं कि जब हमारे 2000 में मुख्यमंत्री हमारे अजीत जोगी जी जब बने थे जी, तो बहुत लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी कि हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। तो आपने देखा गौसम में विद्याचरण शुक्ल जी भी थे। हाँ। उन्होंने भी पार्टी बदल ली थी। हाँ। उस समय फिर शंकरलाल ताम्रकार जी थे, हमारे यहाँ के आर.एन. वर्मा जी थे। हाँ। इन सब ने पार्टी चेंज करी। अच्छा, इन्होंने भी पार्टी चेंज करी। हाँ। हाँ। सब आज, लेकिन आज फिर ये बड़े नाम कांग्रेस को छोड़कर राकापा में चले गए। फिर खुद समझ में आया तो तुरंत वापस फिर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। मतलब उनको लगा कि हाँ, हमने शायद गलती कर दी। उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, हम कांग्रेस को छोड़ के गलत कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने हर एक को महत्व दिया। देखिए, लोग बोलते हैं कांग्रेस ने हमको कभी नहीं कुछ दिया। यहाँ पे एक प्रतिभा चौहान करके थी, उनको माननीय मोतीलाल वोरा जी ने उस समय समाज कल्याण विभाग का अध्यक्ष बनवाया था। अच्छा। भजन सिंह निरंकारी जो इस समय नहीं हमारे बीच में, हाँ। उनको भी साडा का अध्यक्ष सौर ऊर्जा का उस समय बनाया गया था जी। हाँ। लक्ष्मण दाऊ चंद्राकर जी भी उस समय साडा अध्यक्ष थे। हाँ। ऐसे हमारी महान हस्तियां जो हैं, जितनी भी नाम, हाँ, जो आज बड़े नेता हाँ। के रूप में हम जिनको नाम जानते हैं, उनको कांग्रेस ने, वासुदेव चंद्राकर जी को भी आप जानते हैं, वो हमारे बहुत बड़े अच्छे नेता थे। 27 साल उन्होंने अध्यक्षीय काल में निकाल दिया जी। हाँ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं विधायक नहीं बना हूँ तो दूसरे को नहीं बनने दूँ। उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाया। हाँ, उन्होंने सबको मौका दिया, युवाओं को आगे लाया, सबको। वो एक बार विधायक रहे हैं, दूसरी बार तो उन्होंने शायद चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, उसका मुझे आइडिया नहीं, परंतु हाँ, उन्होंने लोगों को बहुत आगे बढ़ाया। जागेश्वर साहू जैसे व्यक्ति कांग्रेस में रह कर वो भाजपा में चले गए। विजय बघेल कांग्रेस में थे, वो भाजपा में चले गए। ये आप लोग खुद देख रहे हैं जी। जो कांग्रेस से जाते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं तो वो क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ। हमारे यहाँ जो दुर्ग की राजनीति है बहुत साफ सुथरी थी जी, और है भी। हाँ। इसमें ऐसे ज़्यादा लोलुपता नहीं है, परंतु समय के अनुसार परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के अनुसार जो मैं अपने इतने सालों के कार्यकाल में देख रही हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक कार्य के साथ साथ राजनीति में जुड़ी हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत से पद दिए गए, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं मिला। मैं हमारे छोटा सा कांग्रेस भवन था, ये राजीव भवन तो आज बना है। हाँ, ये माननीय भूपेश बघेल जी की उपलब्धि है। क्योंकि इतने सालों में हम कांग्रेस भवन नहीं बना पाए थे। हाँ। हम एक छोटे से कांग्रेस भवन में बैठते थे, उसमें बहुत सीमित लोग बैठ पाते थे, बाकी लोग बाहर बैठते थे। व्यवस्थाएं नहीं हो पाती थी। हाँ।
परंतु हम लोगों ने गलत तरीके से कोई भी काम हमारे कांग्रेस के लिए नहीं किया। बनेगा तो जब हमारा कार्यकाल आएगा तब हम कांग्रेस भवन बनाएंगे, ये भूपेश बघेल जी की वाणी थी। और उन्होंने जैसे ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला और आज हम लोग इतने बड़े भवन में आज हम जहाँ बैठ के अपनी बातें रख रहे हैं कि वो उन्हीं की देन है। सारी व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं आज उन्होंने जो बोला था सब करके दिखा भी रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जमीन से जुड़े हुए हैं और जो लोग जमीन से जुड़े रहते हैं वो कार्य करने की क्षमता रखते हैं। उस समय जब अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उस समय की ही बात है, 3 साल शायद उन्होंने काम किया था। उसके बाद तो फिर पूरी दिशा ही बदल गई थी। दिशा और दशा सभी बदल गई। उसके बाद से हम लोग 2018 तक के पूरे बीजेपी का शासन देख रहे थे। विपक्ष में थे और एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपना काम भी कर रहे थे जी। उस समय के अंतराल में मुझे जब सौंपा गया कि आप कांग्रेस कार्यालय को संभालिए, मुझे यहाँ का प्रभारी बनाया। अच्छा। मुझे सदस्यता प्रभारी बनाया। अच्छा। और फिर मैं उसके बाद महिला कांग्रेस में प्रदेश में भी उपाध्यक्ष रही। फिर यहाँ कांग्रेस कमेटी में मुझे महामंत्री बनाए, फिर सचिव बनाए और उसके बाद में कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष रही। अच्छा, मतलब लगातार आपको जिम्मेदारी मिलती रही और हाँ, हमने अपने मुझे जो काम सौंपा जाता है उस काम को मैं ईमानदारी से करी हूँ। मैंने उसमें कहीं ऐसी कोताही नहीं बरती। और जब हमारे कार्यकाल के समय में जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उस समय महिला कांग्रेस का गठन नहीं हो पाया दोबारा। अच्छा। उस समय मैंने बागडोर संभाली थी। और जो भी महिलाओं को बुलाना है, जो भी कार्यक्रम करना है, बाकायदा हम करते थे। मुझे आदेशित कर दिया जाता था कि महिलाओं को बुला लीजिए, आप बता दीजिए उनको। तो उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, तो मैं अपने हिसाब से सेटिंग करती थी। एक को बोल दिया, वो उधर बोल देगा, इधर बोल देगा, फिर अपने यहाँ तो काइनेटिक से ही जानकारियाँ मतलब अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से अपने हिसाब से हम करते थे। अच्छा, उस समय भी हमको ऐसा नहीं लगा कि नहीं हम अध्यक्ष नहीं तो हम क्यों करें। हमारे दिमाग में तो ये था कि भाई हम जुड़े हैं, एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं जिनका नाम पूरे देश विदेश में भी है, भारतवर्ष में तो है ही है, माननीय मोतीलाल वोरा जी का जी। और हमारे ऊपर तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कर्ज कर दिया था, पहले ही कर्ज कर दिया था कि कांग्रेस से बिना पहचान के भी बिना जान पहचान के, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों ना जुड़े जी। मन में दिमाग में ये भी चीज़ थी। फिर और वैसे भी आपका महिलाओं के साथ है, खासकर दुर्ग की महिलाओं को जोड़ने में आपके बहुत बड़ा योगदान था। मैंने महिलाओं आप कैसे उनको सिखाती हैं, क्या सिखाती हैं, मतलब कैसे इतने ऊर्जान्वित हो जाती हैं जितनी भी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं। और आज जो कांग्रेस की जितनी भी महिलाएं एक्टिव महिलाएं हैं, एक तरीके से आपसे सब आपका नाम लेती हैं, मतलब तो कैसे ऐसा? देखिए, सबसे पहले मन में तो एक लालसा की भावना नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए और महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। देखिए, महत्वाकांक्षा मेरे में भी है, परंतु महत्वाकांक्षा कहाँ उजागर करना है वो समय के ऊपर डिपेंड करता है। समय की मांग है कि कहाँ पे हमको करना है। और हम एकदम से कूद पड़े कि नहीं हमको ये मिल जाएगा, हमारे आगे और पीछे भी तो कोई होना चाहिए। ठीक बात है। कोई पुश करने वाला हो या कहीं ऊपर से कोई हमारा सहयोगी हो, तो ही हम उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएंगे। हाँ, हमें हिम्मत है। हमने जो आज जगह बनाई अपने दम पे बनाई, क्योंकि इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं हमारे कारण ही इन्होंने आज अपनी जगह बनाई है। क्योंकि मेरी सामाजिक कार्य की क्षमता जो है बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। और मैं करके बात नहीं करती हूँ, हम करके बात करते हैं, क्योंकि मैं की भावना मेरे में है ही नहीं। तभी तो लोग इतने सारे जुड़े हैं, इतने लोगों के साथ आपका सीधा संबंध है। तो हम जब कांग्रेस भवन में आते हैं, देखिए, मान सम्मान अपमान हर जगह होता है, कोई सा भी क्षेत्र होगा जी, हम उस क्षेत्र में सोचें कि हमको सम्मान मिले, जरूरी नहीं है। अनुभव सब टाइप के मिलेंगे। मुझे हर तरह के मिले और आज भी मिल रहे हैं जी। मैं आज एल्डरमैन के पद पर हूँ, उसके बाद भी मुझे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, बहुत से लोगों का सुनना पड़ता है। नए लोग, जीवन का एक तो अहम हिस्सा ही है। नए लोग आए हैं, बोलते हैं अरे वो तो इतने बुजुर्ग हो गए, उनको तो घर में बैठ के आराम करना चाहिए, आज हमारी उम्र है, हमको मिलना चाहिए, हमको ज़रूरत है। जो 2 साल भी नहीं हुए, 3 साल नहीं हुए, जो जुड़ जाते हैं और वो इतनी ऐसी बातें करते हैं कि देख करके लगता है कि कांग्रेस में जो हमने छोटे से भवन में झाड़ू भी लगाए हैं, जाले भी साफ किए हैं, लोगों की कुर्सियाँ भी बिछाएं और मैंने शटर तक उठाए, क्योंकि ऑफिस जब मैं खोलने आती थी तो कोई यहाँ बंदा कोई नहीं रहता था। अच्छा। उस शटर को तक मैं उठाई हूँ जी। ये तो आपको हर कोई बता सकता है।
हाँ, वो तो है आपके बारे में है कि आप एकदम समर्पित हैं, और खासकर भवन को लेके जी, क्योंकि भवन को आपने शुरू से उसके लिए मैंने बहुत ये किया। मैं इतनी गर्मी में आके यहाँ बैठती थी और समय दिया गया था कि इस समय से इस समय तक मैं बैठूंगी, तो लोगों ने बोला नहीं हम इस समय नहीं आ सकते। फिर हमने सुबह 8 बजे, उस समय अब सोचिए मैं घर से खाना बनाकर नाश्ता बनाकर निकलती थी, 9 बजे आके बैठ जाती थी, 12 बजे चले जाती, फिर शाम को जिम्मेदारी पूरी करके फिर उसके बाद फिर शाम को आके बैठती थी। तो क्या मेरा परिवार नहीं था? भाई परिवार सबके हैं, किसी भी चीज़ में एक लगन होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और उस सामाजिक कार्य को करते करते जो आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, तो सबने सोचा कि इनको कुछ ऐसा पद देना चाहिए जिससे लोगों को ये लाभान्वित करें। तो अभी मुझे जो एल्डरमैन का पद मिला, मेरे सामाजिक कार्यों को देखते हुए यही मिला है, और हर एक के बड़ी खुशी से इन लोगों ने दिया। लोगों ने मुझे कई लोगों ने बोला कि अरे इस पद को लेकर आप बेवकूफ़ बन रही हैं, इसको त्याग दीजिए, फेंकिए इस पद को। मैंने कहा जो मिला उसमें खुश रहिए। हाँ, मतलब जो जिम्मेदारी दी है, जो जिम्मेदारी दी, मैं इसको भी कितने अच्छे से निभा सकती हूँ कि नहीं निभा सकती हूँ, पहले मैं ये तो देखूँ, फिर मैं बड़े पद की राह देखूँगी। क्या पता है इस पद के बाद मुझे अच्छा पद मिल जाए। हाँ, पर मैं मांग कभी नहीं करूँगी जी। मैंने कभी किसी चीज़ के लिए आवेदन नहीं दिया, कभी नहीं कहा। बस मैं ये चाहती थी कि हमारे कांग्रेस भवन में जितने लोग जुड़े हैं, यहाँ सब एक से अच्छे लोग जुड़े हैं और उनकी भावनाएं कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है। और आज जब 20 साल बाद हमारे कांग्रेस आया है, तो आज लोग वापस आए हैं, क्योंकि बुरे समय में भी कांग्रेस के जितने लोग थे सब हमेशा यहाँ आते थे। कांग्रेस थे, सबके मनमुटाव नहीं था, सब एकता से काम कर रहे थे। उसके बाद भी सब आते थे, सब दरी उठाते थे, झंडा उठाते थे, विरोध में भी जाते थे। हम लोग जेल भरो आंदोलन भी किए, पूरे कांग्रेसी लोग इकट्ठे हो जाते थे, हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया। तो ये तो भाई हम लोगों को एक सम्मान मिलता है कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से जुड़े लोगों को जो आप लोग कैसे करते हैं, क्या सिखाते हैं? कोई आपकी कार्यशाला होती है या? इन लोगों के देखिए, कांग्रेस की जो कार्यशाला होती है साल में एक बार होती है, कभी दिल्ली में होती है जी, कभी कभी कांग्रेस भवन में बैठा करके उन लोगों को जानकारियाँ दी जाती हैं। और जैसे यूथ कांग्रेस है, NSI है, इन लोगों की अलग अलग शाखाएं हैं। हाँ। महिला कांग्रेस की शाखा अलग है। हाँ। कांग्रेस कमेटी एक पूर्ण कांग्रेस का मेन कांग्रेस है। हाँ। और ये सब विंग है। हाँ। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSI, ये सब। तो इन सबको भी कांग्रेस भवन में जगह मिलता है क्या? कि इनको भी, कि इनके लिए कोई अलग है कि कांग्रेस भवन में इनके लिए भी जगह मिलता है क्या? देखिए, उम्र के हिसाब से ही मतलब पदाधिकारी बनाए गए हैं। NSI में युवा कांग्रेस लोग रहते हैं, यूथ में भी युवा रहते हैं, जो कॉलेज में NSI में रहेंगे। तो इस तरह की जो रहती है, वहीं से शुरुआत हो जाती है राजनीति की। हाँ। कॉलेज के समय से ही राजनीति, वहाँ पे अध्यक्ष बने, सचिव बनते हैं। हाँ। वहाँ से शुरुआत होती है इन लोगों की राजनीति। समझ में आता है कि कैसे हमको अपना संगठन बनाना है, कैसे अपने। तो संगठन की परिभाषा कॉलेज से शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। और कांग्रेस का लेते ही उसको एक प्रशिक्षण ही होता है एक तरह से। और फिर यूथ कांग्रेस में भी जो होता है, आजकल तो चुनाव के माध्यम से अध्यक्ष बन रहे हैं, पहले मनोनीत कर दिए जाते थे जो का काम देख के और हाँ, देख के उनके वर्कों को देख के। परंतु आज जो पद्धति हो गई चुनाव करके जो इन लोगों की, तो इन लोगों के दिमाग में आया कि जब हम चुनाव जीत के आए तो ये सम्मान करना नहीं जानते थे। और पहले के जो अध्यक्ष बनते थे और जिनको बनाया जाता था, मनोनीत किया जाता था, वो सम्मान करना जानते थे। हाँ, मतलब अब तो अगर चुनाव जीत के आए तो एक तरह की जिम्मेदारी भी है। ऐसा लगता है इतने हमने पूरे इसमें जीत कर हम अध्यक्ष बने, तो भाई हम विधायक से कम नहीं है। तो जीत वो भी होता है कि, और साथ में ये भी लगता होगा कि मेरे को सबको जवाब देना है क्योंकि सबने मेरे को वोट दिया है। हाँ, वोट दिया है। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूथ कांग्रेस जो विंग है उसको विधायक को भी लेके चलना है, सांसद को भी लेके चलना है, सबको लेके अपने जो संगठन के लोग हैं, जितने अपने कांग्रेस के लोग हैं, उन सबको लेके चलना ही है। आप जिस शहर में रह रहे हो, आपका विधायक यदि अरुण वोरा जी, आपको अरुण वोरा जी के साथ रहना ही होगा। कारण ये है कि भैया हम अपने विधायक के बिना पूछे जो काम करेंगे हमारा सफल नहीं होगा। कारण ये कि उनके मुहर लगना भी जरूरी है। हमारा अध्यक्ष गया पटेल जी है, गया पटेल जी का मुहर लगना जरूरी है। इनके पहले हमारे एक जवाहर सिंह ठाकुर साहब थे, वो हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे अध्यक्ष कार्यकाल में 2-3 अध्यक्ष चेंज हुए। रामानुज यादव जी प्रदेश अध्यक्ष बन गए थे, उनके जगह फिर उनको जवाहर सिंह ठाकुर को रखा गया था। तो सबके अपने अपने कार्य करने की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, अलग अलग शैलियाँ सबकी काम करने की रहती हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि जिनको बनाया जाता है सभी बिल्कुल माहिर रहते हैं, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ तो रहती हैं।
तो संगठन में कई बार बिखराव भी आते हैं, जुड़ाव भी होता है, परंतु उसमें सब फिर बाद में एक मत भी हो जाते हैं। बाकी यही सब अनुभव हैं कि जो आपके साथ हैं, जो आपने इतने लंबे टाइम से इसको देखा है पूरे के पूरे लोगों को। कांग्रेस भवन से जुड़ने के बाद में मतलब जो अभी जो नए लोग हैं कांग्रेस में जुड़ना चाहते हैं और ये तो उसकी क्या प्रक्रिया है वो भी आप बता देंगे। सबसे पहले तो प्रक्रिया यही है कि सदस्यता अभियान जो चलता है जी, हम लोगों को एक सदस्यता बुक दी जाती है। हाँ, सबसे पहले तो आपको सदस्य बनना है जी, कांग्रेस के सदस्य बनना ही है आपको। बिना सदस्य बने आपकी कोई भी कार्य नहीं होगी। पहला सदस्य मतलब पहला पड़ाव सदस्यता का है। और दूसरा ये है कि भाई आप बिना कांग्रेस भवन में कभी आप चेहरा नहीं दिखाओ, दर्शन नहीं दो और फिर आप बड़ी बड़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेके बैठ जाओगे तो भाई कैसे देगा आपको कोई हाँ, मतलब उसके बाद आपको सक्रियता भी रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब पहले तो सदस्यता है फिर सक्रियता है। जो आज के समय में है सक्रियता कम, फोटोग्राफी ज़्यादा है। ये हमारे समय में हमारे यहाँ भी हावी है तो सोशल मीडिया पहले ये हमारे समय में सोशल मीडिया इतना नहीं था, सिर्फ जो पत्रकार आके लिख देते थे, जो फोटो खींच के ले गए उतने तक हम लोग सीमित थे जी। परंतु आज हम लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि हमारी खुद वायरल हम लोग करते हैं जी। हाँ, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, हर चीज़ को हम लोग वायरल खुद कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे इसके माध्यम से हम लोगों का एक दायरा बढ़ते जा रहा है, परिचय बढ़ते जा रहा है। और आज राजनीति का भी प्रचार प्रसार इसी के माध्यम से हो रहा है जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसमें हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं आधुनिकीकरण के माध्यम से। अब आपने देखा होगा कि जो पहले के नेतागण थे और आज के नेतागण, उनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि वो चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, मतलब क्योंकि आज दबाव इतना बढ़ गया है कि उस दबाव में रहते हुए हमारे जो कांग्रेस पार्टी है, लोगों के दिमाग में आता है कांग्रेस को छोड़ देंगे हम बीजेपी चले जाएंगे, हमको महत्व मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप दल बदलते रहेंगे तो देखिए, जिसने अपनी एक जगह बनाई, अब जैसे विद्याचरण शुक्ल जी एक जगह थी उनकी कांग्रेस में, उन्हें चेंज किया, फिर वापस आए, उनको वही महत्व मिला। परंतु लोगों के दिमाग में तो एक भावना आ जाती है ना, बड़े नेता लोग बदल लेते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बदलें? तो बड़े नेता में और छोटे कार्यकर्ताओं में बहुत अंतर होता है। लेकिन फिर से जब वापसी होती है तो वापसी होती है, वो कहते हैं ये नहीं, वो महत्व नहीं रहता जो जो जैसे आप शुरू से जुड़े हैं, आप हमेशा ही कहते कांग्रेस को विचारधारा से अलग नहीं हुए, तो वो एक अलग महत्व रखता है। और जो लोग जाके आए हैं उनका एक अलग महत्व है जी। इसमें हम तो ये चाहते हैं हमारे कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं कांग्रेस से जुड़े रहें, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी हमारी है और देश को आज़ाद कराने में भी हमारी पार्टी का हाथ रहा है। और आज जो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें देख रहे हैं आप, कॉलेज देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं और बड़े बड़े बांध जो देख रहे हैं, ये सब नेहरू जी के समय के ही बने हुए हैं। हाँ, वो आज यहाँ यदि हम कल्पनाओं से निकली हुई चीज़ें हैं। हाँ, भिलाई को भी देख रहे हैं तो ये नेहरू जी की देन थी। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आज के हमारे युवा वर्ग को नहीं मालूम है जी कि ये कांग्रेस ने क्या क्या काम किया है। वो तो सिर्फ ये है कि ठीक है जुड़ना है, जुड़ रहे हैं, यहाँ नहीं है तो फिर वहाँ चले जाओ। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पुराने इतिहास के बारे में बताना। हाँ, इनके प्रश्न जो कि कैसे प्रगति हुई, क्या हुआ, कैसी सारी चीज़ हुई। और ये इस काम को अभी राहुल गांधी जी जो जिस तरह भारत जोड़ो अभियान किए, हाँ, तो उनको मैं धन्यवाद भी दूंगी, बधाई भी दूंगी, क्योंकि उनका इतना अपमान हुआ है पूरे भारतवर्ष में, उसके बाद भी वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुए। विरोधियों ने बहुत अपमान किया, लेकिन कांग्रेस तो जुड़ती चली गई और एक तरीके से मजबूत हो गई। यदि वो हिल जाते कि नहीं मुझे पप्पू बोला जा रहा है, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, तो मैं क्यों कांग्रेस के लिए काम करूँ। तो आज हम कांग्रेस की जो एक और पकड़ बन गई है, तो आज बनी है तो सिर्फ राहुल गांधी जी के कारण। ये भी सीखने वाली बात है। ये सीखने वाली बात है कि यदि हम अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे तो हम अपने लक्ष्य में हमेशा आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। तो आज के जो युवा वर्ग हैं, इस बीच में उनको ये समझ में आ गया है कि हमें युवाओं के साथ ही जुड़ना है और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है। हाँ, युवाओं को भी अब मौका देना है, युवाओं को महत्व देना है, युवाओं के साथ रहना है जी। तो कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस के माध्यम से भूपेश बघेल जी ने पूरे युवाओं को एकत्रित किया। मितान क्लब है, यूथ कांग्रेस है, NSI है, इन सबको यूथ को बुलाया गया। बाकी लोगों को जोड़ा गया, सारे युवाओं को फिर वही हम लोगों की तो हमेशा मीटिंग होती है। हाँ,
तो हम लोगों से भी बोला गया कि आप लोग भी आइए, परंतु सबसे पहले महत्व यूथ को दिया गया जी, युवाओं को सबसे पहले। तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई जब यूथ को इतना महत्व दिया जा रहा है तो अपन लोग क्यों सामने आए, भाई उनसे ही उनको रूबरू होने दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। और इतने प्रभावित हुए यूथ भी, क्योंकि भूपेश बघेल जी हर एक की मंशा को समझते हैं जी, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस वर्ग का हो, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर आखिरी पंक्ति के लोगों तक के फायदा दिलाने की कोशिश की है। और कांग्रेस की हमेशा ये रीति नीति रही है कि लोगों को फायदा दिलाना, और कोशिश ये की गई है। देखिए, पंचायत राज की बात की जाती थी, उस समय बोला, गांधी जी बोले थे, माननीय इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि महिलाओं को आगे लाना है, पंचायत चुनाव लड़ाना है, ये करना है। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र में आजकल 55 महिलाएं हैं तो 50 पुरुष हैं। हाँ, नहीं, जैसे ये विषय आया, हाँ, और ये मेरा सबसे अंतिम विषय था कि मतलब ये बहुत है कि महिलाएं, हाँ, अब एक तरीके से तो आप एक महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं और आप सब महिलाओं को लेकर चल रही हैं जी। हम लोग अभी दुर्ग लेवल में, मतलब दुर्ग जिले के लेवल में कैसे, मतलब क्या आपके आने वाला जो प्लान है कि कैसे महिलाओं को अधिक से अधिक जोड़ पाएँ, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो महिलाओं की एक उतनी उल्लेखनीय स्थान तो नहीं है, अगर ये कहा जाए तो आरोप भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए क्या है, महिलाएं घर से बड़ी मुश्किल से निकलती थी और निकली हैं जी, और निकलती जा रही हैं जी, वो अपनी प्रतिभाओं को खुद उजागर भी करती जा रही हैं। हाँ। आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सब जगह देख रहे हैं महिला, सबको और एक प्लेटफॉर्म है, अपने अपने समाज में सब बाहर निकल रही हैं, अपनी प्रतिभाओं का अच्छा खुले रूप से अपना करते जा रही कार्यक्रम। हाँ। मैं ये चाहती हूँ महिलाओं को, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने अभी गोठान के माध्यम से जो महिलाओं को गोबर के उत्पत्ति के माध्यम, गोबर जो हम लोग भूल चुके थे कि गोबर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आज ऐसी छोटी चीज़ को भी सिखा रहे हैं, और वहाँ पे हाँ, तो और भी बहुत सारी जीविकोपार्जन की चीज़ों को सिखाया जा रहा है। गोबर के माध्यम से उन्होंने सिखाया कैसे आपको वर्मी पोस्ट बनाना है, कैसे आपको उसके माध्यम से आप कैसे कमाई कर सकते हैं। गोबर खरीदो, गोबर के माध्यम से आप दिए बनाओ, अगरबत्ती बनाओ, बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट चालू कराए। सी मार्केट खुलाया, आपने भिलाई में भी देखा, आशीर्वाद मार्केट खुला है। मतलब उनको प्लेटफॉर्म, महिलाओं को कोशिश की जा रही है, मार्केट लिंकेज भी करवाने की प्रयास। सुअर पालन है, बगीचा दिए हैं, खेती करने के लिए दिए हैं, और महिलाओं को बाकायदा लोन भी मिल रहा है। तो हम महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ मैं कि, और कोशिश भी मेरी यही है कि महिलाओं को जब मैं समूह बनाने के लिए जाती हूँ या महिलाओं से मिलती हूँ, या महिला मेरे पास पूछने आती हैं कि मैडम हम क्या करें, तो मैं यही कहती हूँ तुम अकेले नहीं कर पाओगे तो अपना 10 का समूह बना लो। आप लोग यदि एकदम, सरकार तो आपको एकदम तुरंत पैसा नहीं देती, क्योंकि उसकी प्रक्रिया चलती है। हाँ, वो एक लिखा तो एकदम अभी समूह बना दे, तुरंत बोल देंगे भाई आप इनको पैसा दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। तो आप 10 का ग्रुप बना लो और उसमें आप लोग 100 रुपये जमा करो या 500 रुपये जमा करो, उससे धीरे से शुरुआत करो, उसके बाद शासन के माध्यम से आप लोग को लोन दिला देंगे। और बाकायदा हम हमारे नगर निगम के माध्यम से भी 10-10 हज़ार का है, इस तरह के लोन हम दिलवा भी रहे हैं, और कई महिलाओं को लाभान्वित भी किए हैं। और कोशिश की जा रही है कि भाई जो छोटे छोटे दुकानें बनाई गई हैं, तो महिलाओं को भी आवंटित की जाए, जिससे महिलाएं अपने छोटे छोटे व्यवसाय कर सकें। तो नगर निगम के माध्यम से भी, माननीय विधायक महोदय के माध्यम से भी हम लोग दुर्ग में कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएँ यदि घर से बाहर निकल रही हैं, 2 पैसा कमाना चाह रही हैं, तो उनको इज्जत की आजीविका मिले। जैसे अब सब्जी मार्केट है, आपने देखा होगा समृद्धि बाजार में सब्जी मार्केट बना है, परंतु जैसा बनना चाहिए था उस समय बना नहीं है। अब वो आज भी उसी तरह परेशान हैं लोग, परंतु हमने जब यहाँ का इधर मार्केट का, यहाँ का सब्जी मार्केट को, उसको अरुण वोरा जी ने बहुत अच्छे शेड वेड डला के बहुत बढ़िया करा दिया। परंतु 2 साल कोरोना काल के कारण हम लोग बहुत सारे काम नहीं कर पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल को तो छोड़कर ये जो 3.5 साल में जो उन्होंने काम किया, बहुत उपलब्धि भरा काम है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम कोशिश करेंगे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित दिलाना, और उन महिलाओं के लिए एक हम लाइनअप करेंगे कि महिलाएं क्या कर सकती हैं क्या नहीं। सिर्फ हम सिलाई बुनाई करके ही महिलाओं को नहीं और क्षेत्रों में जहाँ पे महिलाओं बहुत सारे ऐसे काम हैं कि महिलाओं को हम लोग सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको क्या करना है। क्योंकि आपने बुनकर में महिलाओं को देखा होगा, जब हमने शुरुआत कराई थी महिलाओं की, वहाँ टाट पट्टी दरी बनती थी। जो महिलाओं का हमने ग्रुप बना करके उनको प्रशिक्षण दिलाया था, उस प्रशिक्षण से उन महिलाओं ने जब टाट पट्टी बनाना शुरू की तो और ग्रुप उनके साथ जुड़े। उन महिलाओं को भी उन्होंने हाँ, एक अभी तो आज एक बहुत बृहद स्तर पर उसमें प्रोडक्शन चालू चल रहा है। 40 जगह 80 महिलाएं हुई, और वहाँ पे बुनकर के ऊपर आपने देखा वो बहुत सारी मशीनें लग गई थी।
तो महिलाओं को रोज़गार मिलना शुरू हुआ। 2 की जगह 4 महिलाओं को मिला वहाँ जी। और उस समय माननीय रेणु जोगी जो थी वो स्कूलों के लिए इस चीज़ के लिए टाटपट्टी खरीदती थी और वो भिजवाती थी, तो वो मार्केटिंग का काम भी करती थी। हम चाहते हैं मार्केटिंग का काम महिलाओं को कैसे मिले जी। और इसमें बहुत अच्छा काम किया माननीय भूपेश बघेल जी ने, जो सी मार्केट खुलवाया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म करवा दिया। और जो बनाते हैं और नहीं जा सकते हैं तो हम खुद जाके वहाँ पे बता देते हैं कि वो महिला बनाती है, यदि आप उनसे लेकर सेल कर सकते हैं तो बाकायदा हम उन महिलाओं को वहाँ भेज देते हैं और महिलाएं वहाँ जाकर अपना सामान देती हैं और जो सेल होता है तो उनको उनका पेमेंट मिल जाता है। तो ये था आज हम लोगों ने एकदम जो एक अनुभवी महिला है और दुर्ग में सबके लिए मार्गदर्शक है, खासकर महिलाओं के लिए, उन एक सशक्त महिला के रूप में जो जानी जाती हैं रत्ना नामदेव जी, और इनसे हमने जाना कि कांग्रेस कैसे कर रही है और वो कांग्रेस में कैसे आई और कांग्रेस भवन का इस पूरे खासकर महिलाओं के उत्थान के विषय में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला। आपका धन्यवाद कि आपने हम लोगों को समय दिया और आपसे समय मिलता रहेगा इसी आशा के साथ। आपको पुनः धन्यवाद कि आप फिर से हमको जी धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।